गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र, और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में आप नए साझेदार का प्रवेश कर रहे थे, और आज उस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 30 समझते हैं। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, और रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस क्वेश्चन में स्टॉक और फर्नीचर को 10% से कम कराया है, हिरासत कराया उसको। तो 20,000 का 10% और 1,000 का फर्नीचर दे रखा था, उसका 10% निकालते हैं, 2,000 रुपये और 100 रुपये आ गए। यहाँ अशोक ऋण के लिए प्रावधान भी कराया है, देनदारों पर 5%। देनदार 16,000 के हैं, उसका 5% निकाल देंगे, 800 रुपये आ गया। और इस क्वेश्चन में भवन में 20% वृद्धि कराई है, तो 20% 25,000 का 5,000 हो गया। जब भी संपत्तियों में वृद्धि होती है उसको क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं, और संपत्तियों में कमी होती है और डेबिट में लिखते हैं। अगर दायित्वों में कमी होती है तो क्रेडिट में लिखते हैं, और दायित्वों में वृद्धि होती है तो डेबिट में लिखते हैं। ये हमेशा ध्यान में बात रखेंगे। इस प्रकार इसका टोटल 2,900, उसका 5,000, 2,100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। पुराने साझेदार यहाँ रणवीर और बलवीर हैं, उनका पुराने अनुपात दे रखा 3/4 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2,100 रुपए को, और ये 1,575 रुपए और 525 रुपए आ गए। इसके बाद इस क्वेश्चन में जो नया साझेदार महावीर आया है, नया साझेदार ख्याति की रकम 20,000 रुपए अपने हिस्से की नगद लेकर नहीं आया। ये मेन बात है इस क्वेश्चन में। और जब नया साझेदार ख्याति की रकम नगद नहीं लेके आता तो ख्याति के समायोजन की एंट्री होती है, और ख्याति के समायोजन की क्या एंट्री होती है? न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये ख्याति के समायोजन की एंट्री होती है। इस क्वेश्चन में एक खास बात और है कि इसमें नए साझेदार महावीर की पूंजी के अनुसार पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन कराया है, अर्थात पुराने साझेदार की पूंजी की गणना कराई है। तो कैसे करते हैं पूंजी का समायोजन? पूंजी का समायोजन करने से पहले सबसे पहले नया लाभांश अनुपात आपको निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नया लाभांश अनुपात दे रखा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं दे रखा तो नया लाभांश अनुपात आप सबसे पहले निकालेंगे। आप नया लाभांश अनुपात कैसे निकालेंगे? जो नया साझेदार है उसका हिस्सा लिख लेंगे। यहाँ नया से न्यू पार्टनर महावीर शेयर दे रखा है 1/5, 1/5 लिख लिया, और रिमेनिंग शेयर निकाल देंगे। आप जानते हैं कैसे रिमेनिंग, 1 में से 1/5 घटा देंगे, 4/5 आ गया। ये जो रिमेनिंग साझेदार रणवीर बलवीर बचे उनका हिस्सा 4/5 है। इस हिस्से को 4/5 को उनके जो पुराना लाभांश अनुपात है उसमें इसको बांट देंगे। तो रणवीर शेयर हो जाएगा 4/5 गुणा 3/4 जो पुराना शेयर है, और बलवीर शेयर हो जाएगा 4/5 जो उनका पुराना अनुपात है बलवीर का 1/4। ये निकालेंगे तो 3/5 और 1/5 आ गया। इस प्रकार न्यू पीएल रेशो हो गया आपका 3/5 1/5 1/5 नए साझेदार का 1/5 है, तो 3:1:1। अब निकालते हैं पूंजी। पूंजी का समायोजन करते हैं। कैसे करते हैं पूंजी का समायोजन, कैसे निकालते हैं फर्म की कुल नई पूंजी? तो सबसे पहले आप लिख लेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। न्यू पार्टनर कैपिटल लिख लेंगे, उसका कितनी पूंजी है और कितना हिस्सा है। तो लिख लेंगे न्यू पार्टनर महावीर शेयर है 1/5, उसकी कैपिटल कितनी है? न्यू पार्टनर्स महावीर की कैपिटल है 30,000 रुपए। अगर नया साझेदार ख्याति की रकम अपने हिस्से की नगद लेकर नहीं आता है तो यहाँ ख्याति की रकम घटा देंगे, ध्यान रखेंगे। अगर नगद लेकर आता है तो पूंजी का समायोजन करने में ख्याति की रकम नहीं घटाएंगे, ये बात ध्यान में रखेंगे। ख्याति की राशि कब घटाएंगे? जब नगद लेकर नहीं आता है नया साझेदार तो उसके हिस्से ख्याति की रकम पूंजी का समायोजन करते समय घटाई जाएगी, अन्यथा नहीं घटाई जाएगी। तो 30,000 में से उसकी पूंजी में से 20,000 रुपए उसके हिस्से ख्याति घटा देंगे, 10,000 रुपए आ गए। अब साझेदारी फर्म की कुल पूंजी निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 10,000 जो उसका हिस्सा है 1/5 उसका 5/1 कर देंगे, तो ये 50,000 रुपए आपका टोटल कैपिटल आ गई फर्म की। इस टोटल कैपिटल को रणवीर और बलवीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रणवीर और बलवीर की नई पूंजी निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? रणवीर कैपिटल 50,000 का जो उसका नया लाभांश अनुपात है, नया लाभांश अनुपात कितना? 3:1:1 3/5, और बलवीर का निकाल देंगे 50,000 का 1/5 है। रणवीर का 3/5 और बलवीर का 1/5 है। इस प्रकार
रणवीर की 30,000 रुपए और बलवीर की 10,000 रुपए पूंजी निकल कर आ गई। अब बनाते हैं पूंजी खाते। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में आप बाई बैलेंस बीडी लिख देंगे और चिट्ठे में देखिए क्वेश्चन में दे रखे हैं 40,000 और 10,000 रुपए। और उसके बाद नए साझेदार महावीर आपने एंट्री की है बैंक अकाउंट डिया टू महावीर कैपिटल अकाउंट और बाई बैंक लिख देंगे, ये 30,000 रुपए महावीर में। अब तीसरी एंट्री जो की है आपने ख्याति के समायोजन की है, ख्याति के एडजस्टमेंट की है। ख्याति के एडजस्टमेंट की क्या एंट्री आपने की है, जो नया साझेदार है महावीर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रणवीर कैपिटल टू बलवीर कैपिटल, क्योंकि यहाँ नया साझेदार महावीर 20,000 रुपए अपने हिस्से की ख्याति नगद नहीं लाया है। जब नगद नहीं लाता है तो ख्याति के समायोजन की एंट्री की जाती है, तो उसको उस एंट्री को पोस्ट कर देंगे बाई महावीर कैपिटल अकाउंट और बाई महावीर कैपिटल अकाउंट में रणवीर में लिख देंगे 15,000 और बलवीर में 5,000 रुपए लिख देंगे। उसके बाद क्योंकि ये आपने एंट्री की महावीर कैपिटल अकाउंट यार्ड टू रणवीर कैपिटल टू बलवीर कैपिटल, तो इधर टू बलवीर कैपिटल और टू रणवीर कैपिटल टू बलवीर कैपिटल भी लिखा जाएगा और ये रकम महावीर में लिखी जाएगी। इस एंट्री को पोस्ट करते समय विशेष ध्यान रखेंगे इधर, क्योंकि आपने जो एंट्री की है महावीर कैपिटल अकाउंट डीआर, समझ लीजिए महावीर कैपिटल अकाउंट डीआर, तो बाय महावीर लिखेंगे टू रणवीर कैपिटल टू बलवीर कैपिटल, रकम लिखेंगे किसमें, रणवीर में बलवीर में। अब इधर टू रणवीर कैपिटल और टू बलवीर कैपिटल लिखेंगे और रकम किस में लिखेंगे, महावीर में लिखेंगे, ठीक। उसके बाद आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, उससे जो आपका ये प्रॉफिट आया है 1,575 और 525 वो लिख दिया। और इसके बाद आपने पूंजी का समायोजन किया है और पूंजी का समायोजन में जो रकम आई है, जो पूंजी नई आई है, उस नई पूंजी को बैलेंस शीट के नाम लिखेंगे। आपने जो पूंजी का समायोजन अभी हमने आप समझाया था, जो पूंजी निकाली है हमने रणवीर की और बलवीर की, तो वो पूंजी लिख देंगे टू बैलेंस सीडी 30,000 रुपए, 10,000 रुपए और 10,000 रुपए। अब जो डिफरेंस आएगा उसको अगर बाई में कम आता है तो बाई बैंक लिखेंगे, टू में कम आता है तो टू बैंक लिखेंगे या कैसे लिखेंगे। तो यहाँ रणवीर का टोटल कर लिया और बलवीर का टोटल कर लिया और महावीर का टोटल कर लिया। महावीर का टोटल बराबर आता है और रणवीर का टोटल उधर 56,575 है, इधर 30,000 रुपए है, तो ये टू बैंक आ जाएगा 26,575। उधर बलवीर में का टोटल है 15,525 और बलवीर का टोटल इधर 10,000 रुपए उसके न्यू पूंजी है, न्यू कैपिटल है, ये 5,525 टू बैंक का आएगा। अगर ये बाई में डिफरेंस आता तो बाई बैंक लिखते हैं। अब इसके बाद इस प्रकार ये कैपिटल अकाउंट आपके बन गए और बैंक अकाउंट बना देंगे, टू बैलेंस बीडी लिख देंगे। आप क्वेश्चन में देखिए कितने 22,500 रुपए दे रखे हैं टू महावीर कैपिटल, क्योंकि आपने एंट्री की है बैंक अकाउंट या टू महावीर कैपिटल, तो 30,000 रुपए लिख दिए। अब ये जो टू बैंक आया है इसकी भी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। एंट्री क्या करेंगे आप, रणवीर कैपिटल डीआर बलवीर कैपिटल डीआर टू बैंक, तो बाई में आपने रणवीर कैपिटल और बाई बलवीर कैपिटल लिख दिया और ये 26,575 और 5,525। अगर ये बाई बैंक आता तो आपको टू में लिखना पड़ता, क्योंकि फिर एंट्री होती बैंक अकाउंट डीआर टू रणवीर और टू बलवीर। अब ये टू बैंक आया है तो आपने एंट्री क्या की है, रणवीर डीआर बलवीर डीआर टू बैंक, इसलिए इसको बाई में लिख दिया और टोटल करके आपने ये बैलेंस निकाल लिया, बैंक बैलेंस 20,400 रुपए। अब प्यारे बच्चों बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट हमने बताया है कि बैलेंस शीट पुरानी बैलेंस शीट को ही देखकर बनाई जाती है। तो पुरानी बैलेंस शीट आप देखिए, क्रेडिटर्स लिखे हैं उसमें लेनदार लिख दिए 37,500 रुपए के, और उसके बाद पूंजी खाते दे रखे हैं, पूंजी खाते लिख दिए रणवीर का 30,000 रुपए जो निकाली है, जो बैलेंस आया आपका 30,000 रुपए, बलवीर का 10,000 रुपए और महावीर का 10,000 रुपए, ये टोटल 50,000 रुपए नई पूंजी है, नई पूंजी लिखी जाएगी बैलेंस शीट में।
और ये बैलेंस शीट में भी जो नई पूंजी हमने निकाली है वही लिखी जाएगी और आर्थिक चिट्ठे में भी नई पूंजी लिखी जाएगी। इसके बाद असेट साइड बनाते हैं। असेट्स में बैंक अकाउंट आपने बनाया था, बैंक अकाउंट में 20,400 रुपए लिख दीजिए। और चिट्ठे में देखिए ब्याज दे रखे हैं, प्राप्य पर 3,000 रुपए के, कोई चेंज नहीं हुआ है, कोई इसमें परिवर्तन हुआ, 3,000 रुपए लिख दिए। देनदार 16,000 रुपए के दिखा रखे हैं। सब प्रोविजन रिवॉल्यूशन में आप देखिए 800 रुपए का प्रोविजन था, वो घटा दिया, 15,200 रुपए आए। इसके बाद स्टॉक में 2,000 की कमी हुई है तो 2,000 रुपए घटा दिया, 18,000 रुपए बचे। फर्नीचर में भी कमी हुई है, फर्नीचर में 1,000 रुपए, 100 रुपए घटा देंगे, 900 रुपए। बिल्डिंग में वृद्धि हुई है, इंक्रीज हुई है, और इंक्रीज क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बिल्डिंग 25,000 की है, 5,000 रुपए इसमें जोड़ देंगे तो 30,000 रुपए। इस प्रकार ये दोनों तरफ का टोटल आपका बैलेंस शीट का आ गया 87,500 रुपए। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों, आज आपकी समझ में आ गया होगा कि पूंजी का समायोजन किस प्रकार किया जाता है, ख्याति के समायोजन की एंट्री किस प्रकार होती है। धन्यवाद।